नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी जॉब गाइड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी के बारे में। ट्रिपल सी में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले भी मैं एक वीडियो ट्रिपल सी का बना चुका हूं जिसमें 50 क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें पढ़ाए गए हैं। तो आप पहले उस वीडियो को अगर ना देखे हो तो एक बार ज़रूर देख लें। उनमें से आपको ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलेगी। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन उसमें से उस 50 क्वेश्चन में से आपको फंसेगा। तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसके बाद ये पार्ट 2 है, इसको भी देखना ना भूलिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत से बच्चे यही ना जानते कि ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ट्रिपल सी का जो फुल फॉर्म होता है वो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होता है, ट्रिपल सी का फुल फॉर्म। अब चलते हैं अपने वीडियो की ओर और देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, जो लोग बिना कोचिंग किए ट्रिपल सी का एग्जाम देने जा रहे हैं, हमारे चैनल पे डेली ट्रिपल सी की लगभग 15 से 20 क्वेश्चन डेली आपको पढ़ाया जाता है। उतना ही पढ़ लीजिए, आप ट्रिपल सी का एग्जाम पास करके आएंगे। आइए चलते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि NSF नेट में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? NSF नेट को 1985 में NSF नेट को स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सी क्रमिक एक्सेस मेमोरी कहलाती है या एक्सेस मेमोरी होती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्टिक डिस्क, एक ऑप्शन पहला ऑप्टिक डिस्क, दूसरा दिया है मैग्नेटिक डिस्क, तीसरा ऑप्शन दिया है मैग्नेटिक ड्रम, चौथा ऑप्शन आपको दिया है मैग्नेटिक टेप। तो ऑप्शन हमारा चौथा सही होगा, मैग्नेटिक टेप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है ये प्रश्न, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, RTGS बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पूछा ही पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा तब आके कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। RTGS का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? तो RTGS का जो फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। ग्रास याद रखिएगा, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। ग्रास सेटलमेंट ये होता है, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी नहीं है? याद रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट ये कंफ्यूजन में रहते हैं और आंसर टिक करके चले आते हैं कि टोपोलॉजी है और मैथ इतने दिया है कोई भी लगा के चले आते हैं। ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि नहीं दिया है तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट की बात आप देखते हैं दोस्तों, इसमें ऑप्शन क्या है? सर्किल है, एक आपका मेस है, तीसरा रिंग है, चौथा स्टार है। तो यहाँ पर सर्किल किसी भी प्रकार की टोपोलॉजी नहीं होती है। तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। सर्किल हमारी किसी भी प्रकार की टोपोलॉजी नहीं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, सभी भी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो इतना जरूर आप याद करके जाइएगा, बहुत क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं दोस्तों। फ्लैश ड्राइव एक प्रकार का क्या होता है? ऑप्शन में आपका है पहला EPROM, दूसरा दिया है रोम और तीसरा दिया हुआ है PROM और चौथा दिया हुआ है EEPROM। तो इसका जो आंसर होगा EEPROM होगा। इसका आंसर फ्लैश ड्राइव जो होती है EEPROM होती है। अब ध्यान से देख लीजिए इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म भी 1 नंबर आपको दे के जाएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। रोम का फुल फॉर्म पूछ लेगा, EPROM का फुल फॉर्म पूछ लेगा या PROM का। तो इन सभी का फुल फॉर्म आप नोट करके रख लीजिए कि सबसे पहले देखिए EPROM का जो फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। EPROM का फुल फॉर्म, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं रोम का फुल फॉर्म। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है रोम का फुल फॉर्म। या तो रैम का पूछ ले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का फुल फॉर्म। अब इस पर ही बात कर लेते हैं PROM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है PRAM का फुल फॉर्म। अब बात कर लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिकली
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है इसका EEP रोम का फुल फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बात याद रखिएगा, एक ऑप्शन में दिया रहेगा आपका इलेक्ट्रॉनिकल और दूसरे में दिया रहेगा इलेक्ट्रॉनिकली, तो आप किसमें लगाएंगे? जिसमें CALLY इलेक्ट्रॉनिकली होता है उसमें ही, उस ऑप्शन में आपको टिक करना है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, पासवर्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कार्य बुरा माना जाता है? इस टाइप पे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसका जो आंसर होगा पहले तो दिया 1 से अधिक खातों के लिए समान पासवर्ड रखना, दूसरा हमारा जो ऑप्शन है पासवर्ड इनक्रिप्ट करके रखना, या तीसरा ऑप्शन जो है समय समय पर पासवर्ड बदलते रहना, चौथा आंसर है चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा, अगर हम 1 से अधिक खातों के लिए एक समान पासवर्ड रखते हैं तो वो बुरा माना जाता है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि CISC आर्किटेक्चर में अधिकांश जटिल निर्देशों को में संग्रहित किया जाता है। अब देखिए कि CISC आर्किटेक्चर को किसमें संग्रहित किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर में संग्रहित किया जाता है, डायोड में नहीं किया जाता, रजिस्टर में भी नहीं किया जाता, CMOS में तो किया ही नहीं जाता, किसमें किया जाता है? ट्रांजिस्टर में किया जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा रोम का वर्णन करता है? रोम का वर्णन, रोम का भी फुल फॉर्म बताया कि रीड ओनली मेमोरी। अब इसका जो फुल फॉर्म आप आसानी से देख रहे होंगे कि इसे पहले ही बता चुका है कि रीड ओनली मेमोरी रोम का वर्णन करता है, या तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है? नेटवर्क का परीक्षण करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, NS या पिंग, या तो लोकेट, या तो डोमेन। अगर नेटवर्क का परीक्षण करना है तो हमको कौन सा ऑप्शन पे टिक करना होगा? पिंग, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनचाहे मेल होते हैं? ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ वो सभी आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब इसका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो ऑप्शन है हमारा, एक मिनट, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ट्रोजन हॉर्सेस, नेक्स्ट दिया हुआ है कि वायरस, नेक्स्ट दिया है स्पैम, और नेक्स्ट दिया हुआ है ऑप्शन वार्म। तो इसका जो अनचाहे मेल, इतना ही आप देखिएगा, अनचाहे मेल इतना ही लिखा हो तो आप सीधा स्पैम पे टिक करके आइएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, स्पैम अनचाहे मेल होते हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ईमेल में निम्न में से कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता? जब हम ईमेल भेजते हैं तो ऐसा कौन सी जगह होती है जिसको भरे बिना हम ईमेल को सेंड नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है BCC, दूसरा ऑप्शन दिया है अटैचमेंट, तीसरा दिया है टू, और चौथा दिया है CC। तो इसका जो हमको टू लिखा होता है उसमें हमको टू के आगे लिखना ही पड़ता है कि हम किसको भेज रहे हैं। तो इसको हमको आंसर हमारा जो होगा वो होगा टू। तो टू को हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टू। अब याद कर लीजिए कि इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म होगा तो BCC का जो फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है इसका फुल फॉर्म। अब CC का जो फुल फॉर्म होता है, CC का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा कार्बन कॉपी। ये दोनों फुल फॉर्म में से एक जरूर पूछा जाता है हर CCC एग्ज़ाम में, तो याद कर लीजिएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और इसका जो होगा कार्बन कॉपी होगा। और जो खाली फील्ड होगा, जिसको हम खाली फील्ड नहीं छोड़ सकते हैं, उसका जो आंसर होगा वो टू होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैक ओएस नहीं हो सकता, लाइनक्स नहीं हो सकता, विंडोज़ 7 नहीं हो सकता। जो होगा वो होगा विंडोज़ सीई। विंडोज़ सीई हमारा क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो, लेकिन जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है हमारा विंडोज़ सीई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमको क्या बता रहा है, पढ़ लेते हैं। पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहते हैं। तो ऑटोफिल, इंटेंट फिल, फिलर या फिल अप। तो जो पूर्व निर्धारित मानों को साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली जो सुविधा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोफिल, जो कि अब एक बार क्लिक करने पर ऑटोफिल हो जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। कॉपी और पेस्ट, ध्यान से पढ़िएगा। कॉपी और पेस्ट ऑपरेशन के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स या एप्लीकेशन के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। जब हम किसी भी डेटा को इस पेज से उठा के या इस जगह से उठा के दूसरी जगह पेस्ट करते हैं, तो जब हमने जिस समय हम कॉपी करते हैं किसी भी डेटा को हम कॉपी किए, उसके बाद उसको ले जाने में जितना समय लगता है तो वो समय वो डेटा कहाँ पे रहता है, तो वो डेटा हमारा क्लिपबोर्ड में रहता है। अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कॉपी और पेस्ट ऑपरेशन के माध्यम से डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह या ले ट्रांसफ़र करने की जो प्रक्रिया होती है उस समय वो डेटा कहाँ पर रहता है, तो डेटा क्लिपबोर्ड में रहता है। 15 क्या है क्वेश्चन नंबर, ऑफेंडिंग रिलेशन को मल्टीपल रिलेशन में विभाजित करने पर विसंगतियों से बचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है डीकम्पोजिशन, दूसरा दिया है ए और डी, और तीसरा दिया है एक्सक्यूपेशन, और चौथा दिया है प्रीकम्पोजिशन। तो जो इसमें हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा डीकम्पोजिशन। अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। तो ये थे हमारे दोस्तों 15 क्वेश्चन इस वीडियो में। वीडियो लंबी होगी इसलिए मैं आज की इस वीडियो में केवल 15 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को रेगुलर विजिट करते रहिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँच सके। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।